Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं आज इस हफ्ते का। डेट्स हैं जी 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी, यानी कि अब इस महीने का भी इख्तिताम होने वाला है। और इस महीने की खूबसूरती ये है कि इसमें जो तारीखें होती हैं वो 28 तक होती हैं। 29 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसको 4 साल बाद मनानी पड़ती है। इसके ऊपर बात हम अगले हफ्ते करेंगे कि ये क्या मंत्रा है। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आती रहती हैं। आपके हवाले से देखा जाए तो ऑलरेडी जो लास्ट वीक में एक बड़ी बेहतरीन पोजीशंस चेंज हुई हैं प्लैनेटरी वाइज। आपके इस वक्त कहते हैं ना 8वें घर में जुपिटर वीनस ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है। आप लोगों के फाइनेंसिस में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये मामला बड़े पॉजिटिव रहेंगे जिनको फाइनेंशियली बहुत देर से कोई इशू प्रॉब्लम, या यूँ कह लीजिए कि उन लोगों को जिनको इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत देर से तगदो कर रहे होते हैं, आप लोगों के फाइनेंस स्टक हुए होते हैं, आप कोई जायदाद की खरीदो फरोख्त में लगे हुए होते हैं, मामलात आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये हफ्ता उसके लिए बड़ा पॉजिटिव है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हफ्ता, अभी जब तक वीनस यहाँ पे रहेगा आप लोग के मामलात आगे अच्छे चलते रहेंगे और अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। कई लोगों को जल्दी अच्छे मामलात मिल जाते हैं, कई लोगों को थोड़ा सा डिले आता है, मगर वक्त बेहतरीन शुरू हो चुका है। इसी तरह से आपकी अगर पर्सनल इमोशनल लाइफ को देखा जाए तो वहाँ पे भी बड़े बेहतरीन मामलात हैं। कोई रिश्ता देख रहे हैं, कोई नई सफ़र यानी कि आपके हम सफ़र के हवाले से कोई नया सफ़र शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बड़े अच्छे मामलात मिलेंगे। यानी कि रिश्ते देखना चाहते हैं, कोई नए रिलेशनशिप में है, कोई कमिटमेंट है, तो यकीनन मामलात अच्छे आएंगे। दूसरी अच्छी बात यहाँ पे जो आपका एक इमेज होता है दुनिया के हवाले से, हालांकि सन की ये पोजीशन 7वां घर, यानी कि सन 7वें घर में अच्छा नहीं होता है। सैटर्न आ गया है तो यानी कि सैटर्न के साथ ही ऑलरेडी सन है। तो यहाँ पे एक चीज़ जिसको थोड़ा सा आपने जहन में रखना है, अपनी इसको हम कहते हैं आपकी रेपुटेशन, दुनिया आपको किस नज़र से देखती है। वहाँ पे 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे जिसको आपने बहुत एहतियात से लेकर चलना है, ख्याल रखना है। आपके मुंह से कोई निकली हुई बात आपको कोई खामखा गलत मायनों में ना ले ले, आप किसी के साथ गलत कमिटमेंट ना कर ले। पार्टनरशिप पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा वक्त ट्रबलसम हो सकता है। वो किस तरह से, यानी कि अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑलरेडी किसी कॉन्ट्रैक्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यू होना, फेवर्स किसी को भी जा सकती हैं। आपके लिए थोड़ा सा अब प्रॉब्लम की अगर थोड़ी सी बात करें तो सोच समझ के नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाइएगा, या किसी नई पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी सोच समझ के नए कॉन्ट्रैक्ट्स कीजिएगा। फिर से कह रही हूँ ये वक्त फ़ायदा दे सकता है, तो मतलब है कि दे सकता है। आपने सिर्फ ईगो में नहीं आना है, यानी कि ईगोइस्टिक होके कि नहीं जी बस मेरी ही 100% बात मान लीजिए, वहाँ पे आप खता खाएंगे। यहाँ पे ना इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि बस पता नहीं सारी चीज़ें बस मेरे फेवर में जाएंगी। ऐसा नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ी सी अपनी ईगो को अगर आप कम करेंगे तो आपकी इवेंचुअली फेवर्स आपकी फेवर आपको ही मिलेगी। इवेंचुअली फिर से कह रही हूँ फेवर आपको ही मिलेगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो बहुत से रुके हुए काम, पेंडिंग काम अल्टीमेटली आपके हो जाएंगे। लिहाजा यहाँ पे थोड़ा सा अपने जहन को समझा के कॉम्प्रोमाइज़ कर जाइएगा।
अगर कोई सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो इट्स अ टाइम, रिकवरी टाइम। फिर से कह रही हूँ, ये एक रिकवरी का टाइम है। कोई आपकी मेडिसन, कोई मेडिकल प्रोसेस, ये इट्स अ टाइम ऑफ हीलिंग कह लीजिए। हीलिंग्स होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी, आपको रहनुमाई मिलेगी। आपकी कोई पुरानी से पुरानी भी कोई बीमारी, कोई डिजीज़ कुछ भी था, उसके यहाँ पे हल निकलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज इंसान के अंदर, मैं हमेशा कहती हूँ, कब पावर आती, हीलिंग की भी एक पावर, वक्त होता है, वो आता है। और अगर आपको कोई हेल्प यहाँ पे लेना पड़ रही है, वो डॉक्टर की हो, वो एज अ किसी हीलर से हो, आप कोई, इसको हम कहते हैं जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह की, तो ज़रूर ले लीजिए। अक्सर लोग ना साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, या जिस तरह अमेजन एनएलपी ट्रेनर भी बात करूँगी, ऐसे लोगों से लोग मशवरे लेते हुए अक्सर डर जाते हैं कि पता नहीं, हाँ, वो बंदा कहता है यार तो पागल तो नहीं यार, ये कोई इतने, ये आई एम सॉरी टू से, मगर ये इतने गलत वर्ड्स का इस्तेमाल है। ऐसा नहीं होता है, हमें कभी कभी डायरेक्शन नहीं मिल रही होती है, तो डायरेक्शन लेना, इट्स नॉट लाइक दिस कि आपको कोई खुदा ना खास्ता आपको मेंटली सिक है, ऐसा नहीं होता है। हमें कभी कभी समझ नहीं आ रही होती, तो उस अपनी समझ को ठीक करने के लिए अगर आप किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं, वो आपको समझा दे, तो ये सबसे अच्छी बात थी। क्योंकि जब आप किसी अपने के पास जाते हैं, आप किसी अपने से मशवरा लेते हैं, तो होता क्या है, होता ये है कि वो या तो आपको जज कर रहे होते हैं। पहले तो वो शुरू में आपको बिल्कुल बड़ा, हाँ जी, मीठे होके आपसे सारी बातें पूछ लेते हैं। फिर या तो वो आपको मशवरा बिल्कुल अपनी अक्ल और आपके सिचुएशन को और आपके रिश्ते को देखते हुए मशवरा देते हैं। आप भी उनसे मशवरा लेते हुए ये सोचते हैं कि हाँ, ये मुझे इस तरह से जज करके तो नहीं मशवरा दे रहा। फिर उसके बाद क्या होता है, वक्त आने पे आपको उस बात का ताना ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, तो ना तो उसके आपके साथ इमोशंस रिलेट करते हैं, ना उसको इस बात की परवाह या फ़िक्र होती है कि वो आप उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे या वो आपके बारे में क्या सोच रहा होता है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जहाँ आपके इमोशंस रिलेट कर रहे होते हैं, वो लोग आपको अल्टीमेटली जज करते हैं। तो जब आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हो, आपको किसी भी एतबार से जज नहीं करता है। एनी हाउ, ये एक बात मैंने इसलिए की है क्योंकि इस वक्त में अगर आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ज़रूर लीजिएगा। अच्छी और बात क्या है, आपका इस वक्त 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है, मार्स की पोजीशन बड़ी बेहतरीन है। यहाँ आपका हाई फाई रहना, आपकी कोई पोस्ट, कोई डेजिग्नेशन, कोई अच्छी पोजीशन मिल जाना, प्रोमिनेंसी आना, बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके, हियर वी गो। पहला ही कार्ड, बेहतरीन काम। एज ए सेड, इस वक्त आपके अंदर अक्ल, विजडम और जहन का अच्छा होना, बड़ी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। और आपके लिए बहुत से मामलात, इसको मैं यूँ कहूँगी कि जो एक डेड मामलात नहीं होते, जो कि समझ नहीं आ रहे होते, कहाँ पे आप लॉस्ट सा फील करते हैं किसी भी बात को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, वहाँ पे आपके मामलात बेहतर होंगे। आपको किसी से हेल्प मिलेगी, आइदर या आपके कोई फैमिली का बड़ा हो सकता है, या आपका रिश्ता विद योर मदर, माँ बेटे का रिश्ता है, या माँ का बच्चों के साथ कोई रिश्ता है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ये वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। आपका फेथ, ईमान बड़ा स्ट्रांग होगा। नेगेटिव लोग यहाँ से आपकी ज़िंदगी में, जो कोई बहुत देर से थे या आपको समझ नहीं आ रही थी, वो ये तो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, या आप इवेंचुअली उनको फाइंड आउट कर लेंगे, या अगर फिगर आउट कर लेंगे कि ये है, इसकी वजह से ये मुझे मसाइल आ रहे थे, इसकी वजह से मेरे या मुझे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। यस, इट्स अ टाइम ऑफ ग्रोथ। आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। मैं आपको एंजॉय करता हुआ, सेलिब्रेट करता हुआ कह लीजिए, या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या कुछ नए लोगों के साथ मैं इस वक्त आपको देखती हूँ। फाइनली इट्स अ टाइम जहाँ पे आप मुझे एक अच्छे मूड में नज़र आते हैं, बेहतरी में नज़र आते हैं। अच्छा, एक लम्हे में आप बेहतर होते हो, साथ में जैसे लगता है कि आप अपनी खुशी से खुद ही डर जाते हैं। और जैसा कुछ लोगों को डर नहीं होता कि यार मेरी खुशी को मेरी नज़र ना लग जाए, आपके अंदर ये वाला खौफ इस वक्त शायद बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आपको इस खौफ से बाहर निकल के उन लोगों के साथ खुशी अपनी इंजॉय करें जो वाकई आपको खुश देखना चाहते हैं। वो चाहे लिमिटेड सर्कल हो, चाहे एक हो, या आप अपनी ज़ात में रह के खुद
खुश रहें, मगर यस यू नीड टू बी हैप्पी। बाकी क्या है आपके लिए, कोई अच्छी पोस्ट, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़ हुई है या कोई ओहदा, कोई ऐसी चीज़ मिली है जिसमें आप अ, अच्छा भी महसूस करें, खुश भी महसूस करें और अपनी ग्रोथ भी महसूस कर रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए कोई इस टाइप की अच्छी चीज़ें, अच्छे मामले बिल्कुल आए हैं। और आपकी कोई ड्यूटी इस तरह की ज़रूर बनी है जिसमें वो कहते हैं ना बहुत घंटों के लिए एक खड़ी टांग पे नहीं रहना पड़ता। इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब में भी, यस आपके ऊपर को बहुत इस तरह की ज़िम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा लोगों का काम शायद इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा पड़े हैं, बट आपने कुछ ऐसा सोचा है, यस इट्स अ टाइम टू गो। मुझे एक न्यू लाइफ मिली है, आपको कोई नई ज़िंदगी मिली है, या कोई बहुत सेहत का ऐसा मामला आया हुआ था जिसके बाद आपको रियलाइज़ेशन हुई है कि यस इंसान को नई ज़िंदगी नहीं मिलती है। या मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आया जिसकी वजह से आपको लगता है कि ना मुझे कोई नई ज़िंदगी मिल गई है। ब्यूटीफुल एनर्जीज, बट ये जो कोई आपकी ज़िंदगी में बार बार आता है ना, जो कि आपसे बिला वजह की सिंपथीज ले लेता है और बार बार आता है, कोई बार बार आपकी ज़िंदगी में आता है, जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके यस, थोड़ा सा टाइम आप क्या से कहते हैं अकेले में भी स्पेंड किया करें, मेडिटेट योरसेल्फ। और मेडिटेशंस की जहाँ पे बात आती है ना, तो उसमें आपकी ऐसी इंटेंशंस, डिज़ायर जो आप कभी बहुत चाह भी रहे होते हैं और कभी कभी आपको लगता है कि इन चीज़ों को लेट गो भी करना चाहिए, या कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको करके यू फील फ्रेश, वो चाहे कोई भी काम हो, वो छोटा सा काम हो या जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हो। समटाइम आप कुकिंग करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हम जस्ट सेइंग इट, ठीक है। आप कुछ भी करके, गार्डनिंग करके, पौधों को पानी, कुछ भी करके जिससे आपको खुशी मिलती है, यू फील गुड। आप कभी करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो वाकई मुझे करके खुशी मिलती है, तो आपको अच्छा लगेगा। एंड यस, द कलर ऑफ दिस वीक इज लाइलिक, यानी कि पर्पल लाइलिक कलर है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे होगा एक ही आंसर, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर, ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, कोई अमन चैन के साथ निकलेगा जी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है। और जो आप अच्छे और ख़ूबसूरत, प्यारे, मीठे से और एक दुआ वाले मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। ऐसे ही दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की बात करेंगे। डेट से 20th ऑफ फरवरी से लेकर 26th ऑफ फरवरी। इस हफ्ते में आप लोगों के लिए ऐसा कोई मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है और उसकी चेंज होने की वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस भी आते हैं। आपके 7th हाउस में ऑलरेडी बड़े खूबसूरत 2 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से सबसे प्यारा चेंज तो होगा जी आपकी पर्सनल लाइफ में। पिछले हफ्ते से ही ये चेंज आ गया है, मगर इस हफ्ते में मज़ीद आप कह लीजिए कि स्ट्रेंथ आएगी, मज़ीद चेंजेस आएंगे। आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ में, जो लोग ख़ास तौर पे सिंगल है, इसको हम कहते हैं प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप, या जो लोग शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट्स करना चाहते हैं, मैच्योरिटी के साथ फाइनल डिसीजंस लेना चाहते हैं। और यही बात मैंने लास्ट टाइम भी कही थी, क्योंकि अब जुपिटर के साथ वीनस है, यहाँ पे आप लोग कहते हैं ना कि बस फाइनल डिसीजंस ले लेंगे। और अगर जो लोग वाकई ही लेना चाहते हैं, फिर से बोल रही हूँ, दिस इज़ एक्चुअली एन ऑसम टाइम, यहाँ पे ले जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे वो कहते हैं ना, कभी कभी अल्लाह ताला की तरफ से भी एक मजबूती आती है, खूबसूरत रिलेशंस आते हैं ज़िंदगी में, कमिटमेंट्स आती हैं। तो उस हवाले से ये बड़ा अच्छा वक्त है, और ये भी तकरीबन रहेगा कुछ मार्च तक। मार्च के किस टाइम तक, वो आगे जाके हम बात करेंगे, क्योंकि मेरी आपसे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते ही मुलाकात ये होती है, बशर्ते कि ज़िंदगी। अच्छा जी, कुछ दूसरी अहम बात क्या होगी, इसको हम कहते हैं रूहानियत। आपके अंदर जज्बातियत, मैच्योरिटी,
विज़डम, ये सब चीज़ें भी बड़ी अच्छे तरीके से आएँगी। फिर से कह रही हूँ, वर्गोस, बड़े अरसे के बाद आपके ऊपर ये खूबसूरत वक्त है। वैसे भी जुपिटर वीनस की ये जो कंजंक्शन हुई हुई है, यानी कि दोनों इकट्ठे प्लैनेट्स हुए हुए हैं, ये बहुत सालों के बाद है। आई थिंक ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कुछ शायद 27 ईयर्स के बाद ये टाइम बना है। तो ये वक्त कहते हैं ना कि जब मिलता है और किस्मत के साथ मिलता है, तो उस वक्त को खूब अच्छे तरीके से, ये अब हर इंसान के ऊपर होता है कि वो इसका कितना फ़ायदा उठाता है। तो यकीन कीजिए कि इसका फ़ायदा उठाइएगा। दूसरी अच्छी बात ये, जो लोग पार्टनरशिप बेसिस पे कोई काम करना चाहते हैं या कोई एग्रीमेंट्स बनाना चाहते हैं, या वाकई ही इस वक्त पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, पार्टनर्स आते हैं, आपकी लक उस मामले में बहुत काम करती है। जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आपका काम एक्सपैंड होता है। आप चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में, कोने में, जहाँ भी रह रहे हों, आपकी क्लाइंटेज हो, आप क्लाइंट बेसिस पे काम कर रहे हो, आप फॉरेन जाना चाहते हो, आपके फॉरेन क्लाइंट्स हो, या आप इसको कहते हैं एक्सपैंड करना, आप बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को एक्सपैंड कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जिस तरीके से आपको गाइडलाइन दी जाती है, उस वक्त से कैसे फ़ायदा उठाना है, ये आप लोगों का काम होता है। लेकिन यकीनन यहाँ पे आपको ऐसी मौके मिलते हैं कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, उससे आपने फ़ायदा उठाना होता है। इसी तरह से जो लोग जिस तरह मैंने कहा शिफ्ट करना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं ज्ञान, नॉलेज, विज़डम, ये वक्त आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। आप अपने अंदर जितना समेट सकते हैं ज़रूर समेटिए। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपने ही मुल्क में रहते हुए जो दोबारा अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। फिर जो लोग अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, यहाँ तक कि एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में शिफ्ट करना चाहते हैं, जो लोग क्रिएटिव साइड पे हैं, नई कोई इजाद करना चाहते हैं, आपका दिमाग इस वक्त बहुत अच्छा चलेगा। आपके यहाँ तक है, मैं अक्सर कह देती हूँ, जो लोग जिनका बोलने का काम होता है, जो लोग क्रिएट करते हैं, आपके हाथ में एक अजीब तरह का आर्ट आ जाता है। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, नई से नई चीज़ों को जैसे राइटिंग में है, कोई पेंटिंग में है, कुछ भी है, तो डिज़ाइनर्स होते हैं, आप लोग नई से नई चीज़ों को बनाना शुरू कर देते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। एक चीज़ जिस पे थोड़ा-सा आप लोगों को ख़्याल भी रखना है, वो होगी आपकी सेहत। सेहत यहाँ पे थोड़ा-सा आपको डिस्टर्ब करेगी, बाबा प्रॉब्लम्स आएँगे। और जो लोग जॉब्स में होते हैं, जॉब एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच करेगी। एक होता है मौसम की तब्दीली, क्योंकि सन सैटर्न है, सन जब भी एक घर से दूसरे घर में ट्रांज़िट करता है, ये तो हम लोग मौसम की तब्दीलियों को भी देखते हैं। जिस तरह ये अभी मैं देख रही थी कि बहुत से लोग ज़लज़लों की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, हर इसका भी एक हर तरीक़ाकार होता है। एनी हाउ, ये थोड़ा-सा आपके अंदर का मौसम, जिसे हम कहते हैं आपकी सेहत का मौसम, सन छठे घर में पिछले ही हफ्ते गया, ये थोड़ा-सा आपकी जिन लोगों को मैदे से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, ये आपको भी तंग करेगा। और उसका आपने इन्फेक्शंस, बॉडी इन्फेक्शंस कह लीजिए रहते हैं, यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, आप लोगों ने अपना खूब ख्याल रखना है, क्योंकि ये वक्त आपका बहुत पुराना कोई मर्ज़ हो, उसको कहते हैं ला के सामने खड़ा कर देता है। सैटर्न है बहुत पुरानी चीज़, तो उसको सामने ला के खड़ा कर देगा। आप लोगों ने उसका इलाज यहाँ पे ढूँढना है, और लाज़मी ढूँढना है, यकीन जानिए कि आपको मिलेगा भी। बशर्ते कि फिर कह रही हूँ, आप इस वक़्त इस दफ़ा उसके पीछे पड़ के उसको किसी कंक्लूजन पे लेकर आइए। यू विल डेफिनिटली फाइंड दैट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, इट्स अ टाइम ऑफ ग्रोथ। आपकी बहुत सी चीज़ों में रिकवरी, बेहतरी। एज आई सेड, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत जो इसलिए मैं कहती हूँ कार्ड्स का और इनका एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। एनी हाउ, जो चीज़ें इस वक्त आपको हेल्थ से रिलेटेड, आपकी काम से रिलेटेड, आपके वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम दे थी, आपको उसके सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, आप रिकवर करना शुरू हो जाएंगे, अक्ल आएगी, विजडम आएगी। आपका रिलेशन आपके बच्चों के साथ हो, या पेरेंट्स का बच्चों के साथ, या बच्चों का पेरेंट्स के साथ, उसमें बहुत से मामलात यहाँ पे आप उसको शायद ठीक कर पाएँ। आप उसको शायद ना प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप या प्रॉब्लमेटिक
चाइल्ड होते हैं, समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक पेरेंट्स होते हैं, जो भी इस वक्त आपके मामलात हैं वो ठीक होंगे। बट एक जिस चीज़ का इंडिकेशन है, अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक की हेल्थ ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा, या कोई ऐसा इशू है, हो सकता है आपको इस वक्त उनकी तरफ से थोड़ी सी फ़िक्र ज़्यादा लाहक हो। उनका ख्याल रखिएगा, उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। बाकी आप लोगों की लाइफ में इस वक्त एवरीथिंग इज़ फाइन। बहुत सी चीज़ें जो आपकी क्या है, आपका कुछ कुछ आपके मसाइल ऐसे हैं, वो कहते हैं एक ही वक्त में जब बहुत सी चीज़ों को आप हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसा बहुत सी चीज़ों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट समवन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। और आपके आपकी आप क्या है इस वक़्त, एक से ज़्यादा किसी काम में इन्वॉल्व है? आपके कोई 2 काम हैं या आप कोई 2 जॉब्स कर रहे हैं? यू वांट टू मेक एक्स्ट्रा मनी, किसी वजह से आप एक्स्ट्रा पैसे बनाना चाह रहे हैं, मगर ऐसा लगता है जैसे आपके दिमाग पे इस वक़्त कोई भूत सवार है, पैसों का कोई भूत सवार है। यू वांट टू मेक एक्स्ट्रा मनी। मैं आप में से काफ़ी लोगों को फूड बिज़नेस से भी देखती हूँ, आप फूड का कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, जो भी, बट इस वक़्त ये आपको फूड से रिलेटेड आपको कोई हेल्थ इशू है, आपकी डाइट अब इस वक्त अच्छी नहीं है, डाइजेशन अच्छी नहीं है, देयर इज़ समथिंग, उसको उसका भी ख्याल रखिए। और बहुत कोई है जो इस वक्त आपको आप कोई दो किसी 2 चीज़ों में या 2 कामों में आप इन्वॉल्व हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि यू फाइनली मेक अ डिसीजन। किसी एक काम में आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे, किसी एक चीज़ को आप अपनी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बना लेंगे। ओके, क्या है जी, देयर इज़ कहते हैं कोई ओल्ड फ्रेंड या कोई बहुत पुरानी चीज़ या कोई बहुत पुराना दुश्मन आपके सामने आएगा, और इसी वक्त में आपके सामने आएगा, एंड और आपको समझ भी आ जाएगी। इसी तरह से कोई अगर बहुत पुरानी कोई बीमारी भी होगी या बहुत पुराना मर्ज़ भी होगा, वो भी इस वक्त आपके सामने आएगा। अपनी बहुत सी पुरानी हैबिट्स को यहाँ पे आप छोड़ेंगे, आप छोड़ें, आप कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी सेहत का बायस बनेगी। क्या है, आप किसी एडिक्शन में हैं या कोई ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको छोड़ेंगे या आप अपनी पुरानी किसी बहुत दोस्ती वाली कंपनी को छोड़ेंगे, मेरा हाल है आपकी कोई फ्रेंड सर्कल जो है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, आपकी उससे बहुत सी चीज़ों में बेहतरी आएगी। और यस, आप इस वक़्त अपनी किसी सक्सेस को, किसी हैप्पीनेस को एन्जॉय कर रहे हैं, फाइनली करना शुरू किया है। फिर से वही कहूँगी, या तो आपने अपनी पुरानी किसी चीज़ को छोड़ा है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और जिस भी चीज़ को आपने छोड़ा है, आपको शायद ऑलरेडी कहते हैं ना उसकी इंडिकेशन, कहते हैं ना, अब यू कैन फोरसी, आपको वो इंडिकेशन मिल जाती है, ख्वाब के थ्रू मिल जाती है, आपको किसी ने बताया है, किसी शायद कहते हैं ना किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड, समटाइम्स आप समथिंग आपको किसी ने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में फोरसी करके बताया है, या ऑलरेडी आपने इस चीज़ को देख लिया था। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, हियर वी गो। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या बनता है? ओके जी, अच्छा जी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने इमोशंस को फ़िलहाल इन्वॉल्व करते हैं, बट मच बेटर देन बिफोर। आपने बहुत सी चीज़ों को अपने आप से डिटैच किया है, बट किसी एक शख्स के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हुए हैं। माइंड एंड इमोशंस इक्वली, बहुत अरसे के बाद आई मस्ट से कि माइंड एंड इमोशंस आर इक्वली बैलेंस्ड, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। कहते हैं ना, हार्ट एंड माइंड आर इक्वली एक ही बैलेंस पे गए हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड एंड पॉजिटिव एज वेल। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जी क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल, और यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए जो भी है जी सूरत हाल, या जो भी आपने सोचा है जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ।
और नंबर स्क्रीन पे ही आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। बहुत मशकूर हूँ मैं। ऐसे ही दुआ में याद रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्रास आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। आपके हवाले से अगर देखा जाए तो ऑलरेडी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन है। सबसे जो अमेजिंग चेंज है वो है जी आपकी वर्क वाइज, सेहत में, बहुत सी जगहों पे। लेकिन अगर आप लोग अपने वर्क सर्कमस्टांसेस में इस वक्त कोई चेंज चाहते हैं, कोई जॉब में चेंज चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी ऑप्शन भी मिलेंगी। चेंजेस का टाइम भी है, खुद ब खुद ऑफर्स भी आ सकती हैं। लेकिन थोड़ी सी एफर्ट करने से यहाँ पे आपके लिए अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, अच्छे मामलात बन जाएंगे। और इस वक्त से मैं हमेशा कहती हूँ कि जब ऐसे कोई खूबसूरत मामलात बने हों, प्लैनेट्स वाइज आपको एक इसमें कहते हैं सपोर्ट मिल रही हो, तो ज़रूर करने भी चाहिए। हेल्थ में पहले से कदरे बेहतरी आएगी। कोई आपको प्रॉब्लम चल रही थी, कोई आपको इशू आए हुए थे, तो यहाँ पे वक्त ऐसा चल रहा है जो कि आपको उन प्रॉब्लम से निकालेगा, वो किसी भी तरह के मसाइल हों। फिर आपकी लाइफ में यहाँ पे नए रिलेशंस, नए मामलात, नई कमिटमेंट्स बिल्कुल आएंगी। कुछ ऐसी डेट्स ज़रूर है जिस पे मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा ख्याल भी रखिएगा। यानी कि जिस वक्त मून के साथ राहु आपके साथ, यानी कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपके अपने मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रिलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएंगी। वो एंड ऑफ दिस वीक है। कुछ आप समझ लीजिए कि वो 24, 25 और 26 की तारीखें होंगी जिसमें आप थोड़ा से अपने मूड्स पे, अपने गुस्से पे, अपने मूड्स पे थोड़ा सा काबू रखिएगा। ये वक्त थोड़ा सा आपको उलझाएगा, थोड़ा सा ऐसे ओवर थिंकिंग या गुस्सा बहुत शिद्दत से आता है या खामखा इंसान उलझता है। ये वक्त थोड़ा सा आपको ये होता पता है क्या है, आप समझते हैं कि जी हम उलझ रहे हैं और दूसरा परेशान नहीं, आप खुद बेसिकली परेशान हो रहे होते हैं। तो इस वक्त में थोड़ा सा अपने जज्बात पे काबू रखना बहुत ज़रूरी होता है। मूड स्विंग्स होते हैं ये। तो ये वक्त आपके लिए थोड़ा सा ज़रा तंगी का होगा। बाकी अदरवाइज द होल वीक इज़ ऑसम। फिर अगर देखा जाए आप लोगों के घर में कोई चेंज, पर्सनालिटी में चेंज, ईटिंग हैबिट्स चेंज, यहाँ पे आपका थोड़ा सा वेट गेन करना, खाम-खा खाना, आप लोगों का अपने ऊपर थोड़ा सा कहते हैं अपने ऊपर कंट्रोल ना रहना, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। जिन लोगों को थोड़ा सा इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मार्स की पोजीशन ऐसी है, या जिनको कोई अदालती इश्यूज़ आ रहे हैं, अदालत से रिलेटेड आ रहे हैं, दुश्मनों से रिलेटेड आ रहे हैं, अक्सर मैं ये कहती हूँ तो ये ईवल आई से भी रिलेटेड होते हैं, हिडन एनिमी से भी रिलेटेड होते हैं, वो लोग अपना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यहाँ पे ख्याल रखें। नाउ लेट्स सी कार्ड से रिलेटेड आपके मामलात क्या कहते हैं। एनर्जीज को बिल्कुल ये बयान करते हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, एनर्जीज कार्ड्स की रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड जनाब क्या कहते हैं। वन कार्ड इज हियर। ओके जी, को बहुत पुराने इश्यूज, वो आपके किसी भी तरह के इश्यूज हो, बाय द टाइम यहाँ पे कहते हैं ना इट्स अ टाइम टू हील। लेकिन जिस तरह कुछ इश्यूज को आपने शायद खुद भी क्रिएट किया, दिमाग में भी आएंगे, बहुत पुराने रिलेशंस भी हो सकते हैं, बहुत से सच भी आपके सामने आएंगे। और कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो इसी तरीके से जिन लोगों को शायद आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत दी हुई है, बहुत ज़्यादा अहमियत दी हुई थी, यहाँ पे शायद उनके बारे में आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे मामला, कुछ ऐसी चीज़ें आपके बारे में आएंगे। कुछ लोग होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में स्लो पॉइजनिंग की तरह होते हैं, या कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि वी थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बट वो शायद आपके लिए थोड़ा सा खट्टे मीठे रिश्ते कह लीजिए, या इमेजिनरी रिश्ते, वो कुछ शायद इमेजिनरी रिश्ते होते, शायद आपको वहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो। बाकी आपके लिए मैं कोई बहुत अच्छे, उसको कहते हैं ना हैप्पी चेंजेस हैं, बट किसी एक चीज़ से आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होना, या आप किसी बहुत डीप आपको डीप नॉलेज ले रहे हैं, डीपली क्या कह रहे हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा किसी किसी डीप स्टडी में हैं आप, कि डीप स्टडी है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी शख्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी मामले को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आपका प्रोफेशन ही ऐसा है,
आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसका कोई स्पाई, डिटेक्टिव, कोई इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ इस टाइप के आप किसी प्रोफेशन में हैं, डेफिनेटली यहाँ आप कोई रूहानियत में कुछ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यू आर समथिंग लाइक दिस, और वो चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। पता है कि ये एनर्जीज आपकी ना डिस्टर्ब हो जाती है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है, और जुपिटर वीनस टुगेदर, तो मैं हमेशा इसको कहती थी कि जुपिटर हर शख्स को ही रूहानियत देता है, लेकिन समटाइम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कुछ कर लेना तो वो उसकी जो एनर्जीज होती हैं वो हमें डिस्टर्ब करती हैं। एनर्जीज को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। शायद इस वक्त आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, आपके ऊपर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, देयर इज समथिंग लाइक दिस। अच्छा जी, कोई लाइफ का पर्पस इस वक्त आपको मिला, यू आर हैप्पी इन दैट, आप अपने उस फेज़ में, अपने उस दिमागी फेज़ में शायद खुश हैं, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज भी आया, तो बहुत से, फिर से मैं कह रही हूँ, आपके सामने बहुत से सच आ रहे हैं, और वो सच आना शायद आपकी पर्सनल फ्रीडम भी है, आज़ादी आपको मिली है अपनी सोच से, उन नेगेटिव लोगों से, उस नेगेटिविटी से, कुछ आपके अंदर हौसला भी आया है। यू नीड डेफिनेटली फ्यू हीलिंग्स, आपको किसी हीलिंग की, किसी चीज़ की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, येस, आपका कोई ट्रैवल भी आएगा, ट्रैवल आपके लिए इंशाल्लाह ताला बड़ा पॉजिटिव रहेगा। ये आपके काम से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके ओके, क्या है? आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली, या कहते हैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आपने अपने साथ अटैच किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, और यस, यू आर डेफिनेटली टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ नॉलेज, आपको नॉलेज ले रहे हैं किसी चीज़ का, विर्थ पढ़ रहे, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे। फिर से कहूँगी, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। मे बी कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हर तरह से ही बुरी होती है। अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, या किसी चीज़ की आपने ख्वाहिश, शिद्दत बहुत ज़्यादा अपने अंदर रखी हुई है, उसके अंदर भी थोड़ा सा बैलेंस लाना ज़रूरी होता है। बाकी ऑल इज़ वेल इन योर लाइफ। ओके जी, ना आपके लिए जो कलर ऑफ दिस वीक है जी, वो है जी ब्राउन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन चूज कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, इस नंबर पे बिल्कुल मैं अवेलेबल होती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए। ऐसे ही दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 20th ऑफ फरवरी से लेकर 26th ऑफ फरवरी। इस हफ्ते में ऐसा किसी प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। जो मून होता है वो किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। वैसे भी प्लैनेट्स डिग्री वाइज आगे की तरफ रोटेट करते हैं, जो कि चेंजेस की वजह बनते हैं हमारी डेली लाइफ में। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो ऑलरेडी लास्ट वीक में बड़े अच्छे चेंजेस आए हैं, यानी कि वीनस का चेंज हमारे जुपिटर के साथ आपके 5-6 घर में, पाइसेस में, जो कि एक बड़ा बेहतरीन चेंज है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से बड़ा चेंज है। जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा चेंज है। जिन लोगों का पीआर सर्कल एक वसी होता है, मज़ीद वसी होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग कमिटमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में जाना चाहते हैं, शादी, मंगनी, किसी भी हवाले से अच्छे मामलात की तरफ जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है।
फाइनेंसेस यहाँ पे बिल्कुल बेहतर होंगे, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लेवल भी साथ साथ आपको रखना पड़ेगा। मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि फाइनेंसेस यहाँ पे ठीक नहीं होंगे। और अभी पिछले हफ्ते के मिड से तकरीबन इस चीज़ का भी आगाज़ हुआ है। आगे आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के मामला तो मज़ीद बेहतर होंगे। वो लोग जिनको अपनी फैमिली लाइफ से बार बार इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि आप किसी भी रिलेशन में, किसी भी कमिटमेंट में हैं और डिफ़िकल्टी में थे, क्योंकि आपका स्टिल मार्स 7वें घर में है जो कि प्रॉब्लमेटिक जगह पे बैठा हुआ है। एक रिलीफ उसको ज़रूर मिला है जो कि लास्ट वीक से है, मगर स्टिल कॉम्प्लिकेशंस हैं। और उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए इट्स अ सजेशन, बिल्कुल बार बार मैं देती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज चेक कराइए। ये एक टेम्परेरी फेज बना हुआ है। अगर आप इस टाइम पीरियड में बहुत गुस्से गिले में कुछ कर जाएंगे तो बाद में रिग्रेट होगा। और कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जिनमें ये मूड स्विंग्स, एग्रेशन, ये चीज़ें बहुत शिद्दत पकड़ते हैं और वो आपसे गलत फैसले करवा जाते हैं जो कि आपके अपने लिए ही नुकसानदेह होते हैं। 24th 25th ये दो पीक डेज होंगे जहाँ पे मूड स्विंग्स, आपके अंदर गुस्सा, एंगर बहुत ज़्यादा शिद्दत से आ सकते हैं, जो कि आपके किसी भी, वैसे बाय द वे तो किसी भी रिश्ते के लिए या आपके अपने लिए भी अच्छे नहीं होंगे। इन दिनों में को बहुत बड़े जज्बाती फैसले करने से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। यहाँ तक कि जो लोग अपने बिजनेस में भी कोई बड़े फैसले को, रिटर्न एग्रीमेंट्स कुछ करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को पढ़िए, देखिए, बार बार फिर फैसले कीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों की कोई ट्रैवल आ जाना, कोई डोमेस्टिक ट्रैवल हो, एक शहर से दूसरे शहर की कोई ट्रांसफ़र हो, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात हो, इन सब चीज़ों में आपके लिए अच्छे मामलात रहेंगे। कहीं ना कहीं को खींचातानी छोटी मोटी होती है, लेकिन इसको हम कहते हैं हेल्प कर देना किसी की, या किसी बहन भाई से हेल्प ले लेना, दोनों तरफ से आप लोगों के लिए मामलात इंशाल्लाह अब जाके थोड़े से अच्छे ही रहेंगे। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग अपनी ज़िंदगी के बहुत से मामलात में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, वन मोर शफलिंग, अब फिर देखते हैं। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ों में आपकी ज़िंदगी में क्या है, आंधी तूफान को ऐसी चीज़ें बिल्कुल आई हुई हैं, और ये शायद आपके अपने अंदर का आंधी तूफान है। बहुत सी चीज़ों में आप शायद डिसीजन लेने में थोड़े से, कभी कहते हैं एक डिसीजन, कभी दूसरा डिसीजन, कभी तीसरा, या शायद आप बहुत सी चीज़ों को हेड स्ट्रांग होके अपनी तरफ से आपको लगता है वेरी हेड स्ट्रांग, मैंने डिसीजन ले लिया बस ठीक है, लेकिन उसके बाद आप थोड़े से अपने डिसीजन से हटते हैं, क्या है, घबराते हैं, या आपको लगता है कि मैंने बहुत जल्दी में डिसीजन ले लिया है। थोड़ा सा सोच सोच इस वक्त आपको, सोचिए, शायद सोचिए, बहुत ज़्यादा आई नहीं है, एक से ज़्यादा सोचिए। यू नीड टू गेट पेशेंट, थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाके थोड़ा सा सोच के फिर आपको शायद डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। शायद आजकल आप इस बैलेंस करने के बारे में सोचते भी हैं। अफरा तफरी में थोड़ा सा शायद इतनी अंदर आपने बेचैनी चीज़ें शायद इससे पहले महसूस भी ना की हों जितनी आजकल आप महसूस करते हैं। और यस, यू मे बी यू आर हार्ट ब्रोकन, किसी ने क्या है, आपका दिल तोड़ा है, आपको कुछ कहा है, और यू आर डिस्टर्ब हुए हैं, किसी की बात से आप डिस्टर्ब हुए हैं, या किसी के लिए, जैसा किसी बहुत आपके प्यारे को नहीं कोई कुछ कह देता तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार इसको ऐसा क्यों कह दिया। ओवर सेंसिटिव भी इसको कहा जा सकता है। हालांकि आपके कामों में, चीज़ों में अगर देखा जाए तो कहते हैं साइन ऑफ विक्ट्रीज, बहुत सी चीज़ें अच्छे की तरफ हो रही है, बेहतरी की हो रही हैं, आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन है, मगर ओवर एक्साइटेड है शायद किसी चीज़ को लेकर, ओवर एक्साइटेड है किसी बात को लेकर। फिर बहुत से मामलात में पता नहीं क्यों इसको मैं नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल नहीं कहना चाह रही। हालांकि आपकी चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, मामलात अच्छे हैं, फोकस्ड हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मगर मैं आपको किसी मामले में ऐसा देखती हूँ आपकी फैमिली लाइफ है, क्या है, आप अपनी फैमिली लाइफ को बनाना चाहते हैं, फैमिली लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं, बट एनर्जीज आर, इसको हम कहते हैं ऑल टाइड अप, बंधे हुए हैं, बहुत सी चीज़ों में सब जकड़े हुए, बंधे हुए। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग इसको मैं नेगेटिव एनर्जीज इसलिए कहूँगी जिसका मैजिक, कोई ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ जाने नहीं देती, या किसी रिश्ते में जाने नहीं देती। आप
सोचते हैं, आप बड़े पॉजिटिव भी होते हैं, बट वंस अगेन एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं, उसी शख्स के बारे में पॉजिटिव होते होते एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। और आपका कभी-कभी दिल करता है कि जिसका वक़्त दोबारा वैसा हो जाए जिसका आपका पास्ट में था, और आप बहुत सी चीज़ों को शायद ठीक कर सकें, आप बेहतर कर सकें। बेचैनी है शायद आपके अंदर बहुत सी चीज़ों की। और वही बात है कि आप शायद कहते हैं ना रिवर्स का गियर लगा सकें। हार्ट ब्रोकन है शायद आप किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हो, अपने दिल को शायद ठीक करना चाहते हैं, दिल दुखी है, किसी का दिल दुखाया हुआ है, दोनों में से कोई एक चीज़ तो है बहुत प्रोमिनेंट है। आप को ऐसा लगता है कि शायद आप चीज़ को फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे कि मेरी वजह से किसी का दिल हुआ या उसने मेरा दिल दुखाया। शायद मैंने कहा ना इसी तरह की कन्फ्यूजन है, बट सजेशन लेट इट गो। और बहुत सी चीज़ों को स्ट्रेट सोचें रादर देन कि आप अल्यूजन्स में रहें, क्या हुआ, कैसे हुआ, या पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। इन चीज़ों से शायद आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आई सजेस्ट थोड़ा-सा कहते हैं ना टेक अ डीप ब्रेथ एंड मूव ऑन। और इस चीज़ को थोड़ा-सा ईज़ी लें, जो होना था वो शायद हो चुका है, आप उस वक़्त को वापस नहीं लेकर आ सके, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या होगा? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, थोड़ा-सा टाइम अकेले में स्पेंड करें, अल्लाह से थोड़ी-सी बातें करें, खुद से तो इंसान बातें करता ही है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मेडिटेशन की जब मैं बात करती हूँ, मुझसे किसी ने है 1-2 बार किसी ने कमेंट मेडिटेशन कैसे की जाती है? यकीन कीजिए आप कभी अकेले बैठ के अल्लाह से बातें करके देखिए, आपको लगेगा कि आप वाक़ई ही मेडिटेशन कर रहे हैं। कुरान पढ़ के देखिए, अल्लाह से बातें करके देखिए, इट इज़ द बेस्ट वे टू मेडिटेट योरसेल्फ। एंड ऑन द अदर साइड में जिस वक़्त आप लोगों को आपकी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, और मैं उसमें आपको कुछ चीज़ें, और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो इस बात को शायद बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकें। मैं उसमें कुछ चीज़ें बताती हूँ, जिस वक़्त आपको मैं कोई भी क्वार्ट्ज़ देती हूँ, ये डिफरेंट हेयर क्वार्ट्ज़ हैं जिस तरह से। मैं इसके साथ कुछ चीज़ों को रिलेट करके भी बताती हूँ। आप जब मेडिटेशंस अपनी करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से आप हील होते हैं, बिकॉज़ दीज़ क्वार्ट्ज़ बेसिकली हील्स यू। एनी हाउ, ये आप चीज़ें करके देखें, यू विल फील बेटर। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और जो नंबर है अपॉइंटमेंट के लिए आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, कॉन्टीन्यूसली आ रहा होता है। इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। बाकी आप लोग जो अच्छे मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, उसके लिए बेहद शुक्रिया। इसी तरह से आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, दुआ में ऐसे याद रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।